नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के पठन पाठन का विषय है छायावाद के आधार स्तंभ और सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के अंतर्गत चिंता सर्ग का भाग 9। इस भाग 9 के अंतर्गत जिस पद्यांश को आज अध्यापन के लिए चुना गया है वह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह पद्यांश वस्तुतः मनु का कथन है। मनु अपने इष्ट विनाश से व्यथित होकर चिंता को संबोधित करते हुए ये समस्त बातें कह रहे हैं। आइए सर्वप्रथम इस पद्यांश का सस्वर वाचन करते हैं। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आ अवसाद घेर ले नीरवते वस चुप कर दे। चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। विस्मृति आ अवसाद घेर ले नीरवते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की। उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की। उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। ये था इसका सस्वर वाचन। आइए अब इस पद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्द एवं उनके अर्थों पर गौर कर लिया जाए। बुद्धि कहा गया है अंतःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति को। मनीषा कहा गया है मन की गति अथवा मनन की स्वतंत्रता को। मति का अर्थ है यहाँ मननशीलता अर्थात अर्थ निर्धारण और सत असत का निर्णय करने वाली बोध वृत्ति से को। आशा अप्राप्त वस्तु की इच्छा है, तृष्णा है, काम है। अवसाद विषाद है, हताशा है। चेतनता चेतन का भाव है, संज्ञान है। जड़ता का अर्थ है चेतनता का विपर्याय, उल्टा, विपरीत। चेतनता का विपरीत अथवा संज्ञाहीनता। सर्ग का अर्थ है सृष्टि और अग्रदूत का अर्थ है अग्रजन्मा, जो पहले जन्म गया है, जिसने पहले जन्म ले लिया है। ये हो गए कठिन शब्द। आइए अब इसके प्रसंग का अध्ययन करते हैं। कवि जैसा कि आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ग्रंथ है कामायनी और कामायनी का चिंता सर्ग। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि मनु चिंता का आलोचन करके स्वयं को व्यथा से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में वे चिंता के अनेक लक्षणों व विशेषणों का प्रयोग करते हैं। और विद्यार्थियों अब बारी है
इसके अर्थ व भावार्थ की। तो चिंता का आलोचन करते हुए मनु क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरि पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। कि हे चिंता, तेरा कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, तेरे अनेक रूप हैं, तेरी विविध वृत्तियों के अनुसार तुझे अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसी क्रम में तू बुद्धि है, क्योंकि अपनी चिंतन प्रक्रिया से विषयों के स्वरूप और कर्तव्य का निश्चय कराती है। हे चिंता, तू मनीषा भी है, क्योंकि मन को सक्रिय बनाकर मनोरथों को गति देती है। हे चिंता, तू मति भी है, क्योंकि प्रमाण पूर्वक मनन द्वारा पदार्थ का निर्धारण करती है। तू आशा भी है, क्योंकि आशाएं तथा तृष्णाएं जगाती है। तू चिंता है, क्योंकि स्मरण ध्यान तथा सोच विचार कराती है। तू पाप रूपा है, क्योंकि अमंगल विधायिनी और दुखकारिणी है। हे चिंता, मुझे तेरी तनिक भी आवश्यकता नहीं है, तू तुरंत चली जा, मेरा पीछा छोड़ दे। आगे मनु कहते हैं, विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। तो मनु पहले चिंता का आलोचन करके अपने को या स्वयं को व्यथा से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती और अब वे चिंता से उत्पन्न हुई पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए विस्मृति, चेतनता और नीरवता से सहायता मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विस्मृति या अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। हे विस्मृति, तुम जाओ। विस्मृति अर्थात भूल जाना। हे विस्मृति, तुम आओ और मेरे विषाद को ढक लो, जिससे मैं स्मरण जनित वेदना को भूल जाऊं। हे नीरवते, नीरवता सन्नाटे को, ध्वनि रहित स्थिति को बोलते हैं और नीरवते नीरवता का संबोधन कारक वाला रूप है। हे नीरवते, मुझ पर अनुग्रह करो, मेरे मन के क्रंदन को शांत कर दो। हे चेतनते, तुम चली जाओ और मेरे हृदय की रिक्तता को अचेतनता अथवा संज्ञाहीनता से भर दो, ताकि मैं उस अचेत अवस्था में इस विषम, इस कठिन दुखानुभूति से मुक्ति पा सकूं। आगे, चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। तो मनु क्षण भर के लिए विराम लेते हैं और वो पुनः सोचना आरंभ करते हैं। और प्रायः ऐसा होता है कि अगर वर्तमान में आप कष्ट में हैं, दुख में हैं और अतीत आपका सुखमय रहा है, तो आपका कष्ट अथवा पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। तो मनु कहते हैं, चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। कि मैं अपने बीते हुए हर्षोल्लास में जीवन और भोगे गए सुखों का जितना ही अधिक स्मरण करता हूँ, मेरे हृदय के सूने और असीम आकाश में विषाद की उतनी ही अधिक रेखाएं खिंचती जाती हैं, व्यथा का उतना ही अधिक प्रसार होता जाता है। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। नष्ट हुए देवों का स्मरण करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए मनु कह रहे हैं कि हे सृष्टि विस्तार के आदि में उत्पन्न हुए,
प्रारंभ में उत्पन्न हुए और मनुष्य जाति के अग्र जन्मा देवो, यह अत्यंत खेद का विषय है कि तुम्हारा जीवन निष्फल ही बीत गया। तुम श्रेयस्कर जीवन मूल्यों एवं अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सके और अंततः प्रलयंकर जल प्लावन में डूब गए। तुम्हारे अतिचार से देव जाति नष्ट हो गई, इसलिए तुम्हें उसका भक्षक माना जाए, अथवा तुमने असुरों को पराजित करके अपनी जाति का त्राण किया इसलिए तुमको उसका रक्षक समझा जाए। इन दोनों स्थितियों में तुमने जीवन में मत्स्य न्याय को चरितार्थ किया। मत्स्य न्याय से यहाँ तात्पर्य है एक दृष्टांत वाक्य से, जिसका अर्थ है कि तिमी अर्थात छोटी मछली को तिमिंगिल अर्थात बड़ी मछली निगल जाती है, यानी कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है और उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है। इसे मत्स्य न्याय के नाम से जाना जाता है। तो मनु उसी की ओर संकेत करते हैं कि इन दोनों स्थितियों में तुमने जीवन में मत्स्य न्याय को चरितार्थ किया है। दुख की बात यह है कि तुम अपनी चंचल चित्त वृत्तियों के शिकार हो गए। तुम्हारी उद्दाम काम वासना ही तुम्हारी जाति के विनाश का कारण सिद्ध हुई। ये इसका अर्थ व भावार्थ हुआ। आइए कुछ विशेष बातों पर गौर कर लेते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि चिंता अंतःकरण की वृत्ति है और उसका सामान्य लक्षण है स्मरण और मनन, इसलिए उन्हें चिंता का नामांतर माना गया है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि इन पद्यांशों में मनु की घनीभूत व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए विस्मृति, नीरवता और चेतनता का मानवीकरण पूर्वक संबोधन शैली का प्रयोग शोभावर्धक प्रतीत हो रहा है। इसमें विस्मृति, नीरवता और चेतनता इनको संबोधित किया जाता है और ये काव्य सौंदर्य का हेतु बन जाता है। अमूर्त दुख के मूर्त चित्रण के लिए दृश्य रेखाओं की संकल्पना बिंब योजना की दृष्टि से उत्तम है। दुख अमूर्त है, उसका कोई चित्र नहीं होता है, उसका कोई मूर्तिकरण नहीं होता है, किंतु दृश्य रेखाओं की संकल्पना करके कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करके उसको मानो मूर्त रूप दे दिया गया है, जिससे एक बिंब का निर्माण हो जाता है। केवल अपने मीन हुए पंक्ति का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम कि तुमने मत्स्य न्याय को चरितार्थ किया, और द्वितीय अर्थ प्रतीक पर आश्रित है। तंत्र शास्त्र में मत्स्य को अथवा मछली को पाश रूपा चपल चित्तवृत्तियों का प्रतीक माना गया है। कहा गया है मच्छः पाशः समाख्याताश्चपलाश्चित्तवृत्तयः। तो इस दृष्टि से केवल अपने मीन हुए का व्यंग्यार्थ हो सकता है कि तुमने स्वयं को अपने ही पाश में जकड़ लिया, अर्थात अपनी चंचल चित्तवृत्तियों तथा उद्दाम या उन्मत्त विलास के परिणाम स्वरूप अपना सर्वनाश कर डाला। तृतीय पद्यांश में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, परिकरांकुर अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण व अनुप्रास अलंकार तो समस्त पद्यांश में व्याप्त है ही है। तो ध्यान रखें, अलंकारों में रूपकातिशयोक्ति, परिकरांकुर, मानवीकरण व अनुप्रास अलंकार विद्यमान हैं। आज का गृह कार्य अंकित कर लें। गृह कार्य है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। इस पद्यावतरण में जो जो अलंकार आए हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, स्मरण भी रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।